ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, चारों आश्रमों का परम उद्देश्य ही परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। और जो वेद वेता हैं, वेदों को अच्छी प्रकार से जानते हैं, वह व्यक्ति सांसारिक मोह माया से रहित होकर इन आश्रमों का पालन करते हैं और परमात्म प्राप्ति की ओर लग जाते हैं। तो श्लोक संख्या 12 और 13 में भी यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें उनके भोगों की तरफ भागने नहीं देता, ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों के जितने भी द्वार हैं उनको बंद करके योग की साधना से उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और वह कार्य करता हुआ सकाम भाव से कार्य नहीं करता है, निष्काम भाव से कार्य करता है। और निष्काम भाव से कार्य करता हुआ वह मुझको ही प्राप्त करता है। तो आइए श्लोक संख्या 12 और 13 का आज हम श्रवण करेंगे। सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्रणामास्थितो योग धारणम। शब्दशः अर्थ देखिए, सर्वाणि द्वाराणि संयम्य। सर्व द्वाराणि का मतलब है सभी द्वारों को, किनको? जो इंद्रियों के द्वार हैं, उन द्वारों को संयम्य बंद करके, वश में करके, सभी द्वारों को, जो इंद्रियों के द्वार हैं उन सबको वश में करके, उनको बंद करके, मन को हृदय में, मन को हृदय में निरुध्य। मन को कहाँ बंद करता है? अपने हृदय में बंद करता है। निरुध्य का मतलब बंद करके, मन को हृदय में बंद करके, मूर्धनी का मतलब सिर पर, मूर्धनी सिर पर, आधाय स्थिर करके, सिर पर स्थिर करके, आत्मनः अपने, प्राणम जो हमारे प्राण वायु हैं उन्हें कहाँ? यहाँ पर स्थिर कर लेता है। और फिर योग का अभ्यास करता है, क्योंकि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमें इंद्रियों को वश में करके ही योग का अभ्यास करना होता है। तो जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों को वश में करता है। तो इन्होंने कहा कि इनको वश में करके, सिर पर स्थिर करके, आत्मनः प्राणम अपनी प्राण वायु को, स्थित योग धारणम योग की स्थिति में क्या करता है व्यक्ति? अपने प्राणों को सिर पर धारण कर लेता है। अब यहाँ जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनसे हमें अपने मन को उनमें आसक्त नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से हटाकर जिस स्थिति में हम आते हैं वह योग की स्थिति कही जाती है। और उसमें फिर हम क्या करते हैं? इंद्रियों के जितने भी द्वार हैं उन सबको बंद करके, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके जब मनुष्य अभ्यास करता है तो वह क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अब योग में वही देखिए क्या है, हमारी 5
ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन सबको वश में, जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, स्पर्श करने की शक्ति है, इन सबको वश में कर लेता है और उसका ध्यान केवल परमात्म तत्व की ओर ही लगा रहता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, योगी कहलाता है। और जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, अपने कार्य करते हैं, जितने भी कार्य वे निष्काम भाव से करते हैं और हमारा केवल परम उद्देश्य रहता है कि अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए हम भगवत भक्ति में लगे रहें। यही भावना कृष्ण भावनामृत कहलाता है, यही भागवत भक्त कहलाता है। और जब व्यक्ति परमात्मा तत्व की ओर लग जाता है तो केवल एक ही नाम रटता है, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण। और केवल वेद वेता क्या करता है भाई, केवल ओम का उच्चारण करता है, प्रणव का उच्चारण करता है, अक्षर का उच्चारण करता है। इसे ही अक्षर ब्रह्म या परम ब्रह्म कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेदों में ओम को कहा गया है प्रणव, उसे ही ब्रह्माक्षर कहा गया है। उसे ही हम क्या कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही क्या है, हमारा परम वाक्य है। इसे ही वेद वाक्य भी कहा जाता है। अब श्लोक संख्या 13 में क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है, अपने व्यवहार में क्या करता है, केवल भगवत भजन, भगवान का नाम और इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, केवल निष्काम भाव से काम करता है और वह अंत में आध्यात्मिक लोक को ही प्राप्त होता है। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म, ओम ओंकार इति, इस तरह से एक अक्षरम, एक अक्षर कौन, पर ब्रह्म का। कौन सा पर ब्रह्म का एक अक्षर है, ओम। कह रहे पर ब्रह्म के इस एक अक्षर ओम का व्याहरण, उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण, माम मुझको, अनुस्मरण याद करते हुए, यह जो प्रयाति जाता है, त्यजन देहम, त्यजन छोड़ता हुआ, देहम शरीर को, कह रहे इस शरीर को छोड़ता हुआ जो जाता है, फिर क्या कहा, स याति, स वह, याति प्राप्त करता है, किसको, परमाम गति, उस परम गति को, उस परम लक्ष्य को, उस परम तत्व को याति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योगाभ्यास में लगा हुआ और ओंकार का उच्चारण करता हुआ भगवान का चिंतन करता है, चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति मेरे अध्यात्म लोक को प्राप्त करता है। तो देखिए भगवान का नाम क्या है, ओम। यदि हम केवल ओम का उच्चारण भी करें, जरूरी नहीं है कि हम लंबे लंबे भजन आरती इस तरह से गाएं, नहीं, यदि हम केवल सच्चे मन से, सच्चे भाव से केवल ओम का उच्चारण भी कर लें तो ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है, ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। क्योंकि कहा जाता है तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। इसे हम भजन के रूप में भी गा सकते हैं, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया,
सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तो देखिए केवल ओम, एक ओम अक्षर ऐसा है, यदि हम प्रतिदिन केवल ओम का उच्चारण करें तो देखिए सच्चे मन से और सच्चे भाव से, फिर आप देखिए भगवान हमें कैसे प्रकट नहीं होते हैं। हमें दुख में सुख में हर वक्त हमारा साथ देंगे, यदि हम निष्काम भाव से और सच्चे मन से यदि ईश्वर का स्मरण करें तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे काम में अड़चन डाले। केवल ओम नाम में ही इतनी शक्ति है कि ओम के माध्यम से हम अपने सारे कार्य बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं, और ये जो सांसारिक दुख हैं इनसे भी पार कर सकते हैं। इस भवसागर को बड़े आराम से हम पार कर सकते हैं। इसलिए ओम अक्षर में इतनी शक्ति समाई हुई है, आप इसे आजमाकर अवश्य देखिए। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से कि देखिए ये ओम अक्षर ही ब्रह्माक्षर है और इसमें इतनी शक्ति है, जो इसका उच्चारण करता हुआ मुझे स्मरण कर लेता है वह मेरे धाम को अवश्य प्राप्त करता है, या मैं उसे अवश्य प्राप्त होता हूँ। धन्यवाद साधकों।